प्लीज़ वेलकम टू ऑरेंज लाइक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि क्या चीज़ है जो आपके लिए बनी है, ठीक है? जो आप नहीं देख रहे हो बट इन फ्यूचर अब आपके सामने आने वाली है। क्या बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, लेट्स सी। तो यहाँ पे जो डेक मैंने रखी हुई हैं, मैं आपके सामने आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है? आप चाहो तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो और आप डायरेक्ट रीडिंग पे पहुँच सकते हो, पर यहाँ पे मैं आपके कार्ड्स चूज़ करने वाली हूँ, ठीक है? ओके। तो आप चाहो ये पार्ट स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपके कार्ड्स लूँगी। ओके। आपके लिए जो मैसेज चैनल है वो लूँगी यहाँ पे आपके लिए। ओके। ओके। लेट्स सी इसमें से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। बहुत सारे कार्ड्स ले लिए मैंने। ओके। तो ये आपके हो गए मैसेजेस। हम टैरो से भी लेंगे। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके। ठीक है। तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। सबसे पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर है मैच्योर वुमन, ठीक है? तो कोई मैच्योर वुमन आपके लाइफ में आ रही है, यहाँ तो मेल अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है? नंबर 6 यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है, या मैं देख पा रही हूँ फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो आपके लाइफ में ज़रूर ऐसे कुछ रास्ते से आप गुज़रे हो या ऐसे कोई पाथ से गुज़रे हो जहाँ पे बहुत ही पेशेंस रखना पड़ा है आपको, बहुत ही पेनफुल रहा है आपके लिए, और ये आपके लाइफ में कुछ ऐड ऑन ही कर रहा है, ये आपको मैच्योर बना रहा है, ये आपको लेसन्स दे रहा है। तो ऐसा मैं देख रही हूँ कि ऐसे कोई पाथ से आप गुज़र रहे हो या गुज़रे हो, ठीक है? तो इस समय पे आप काफ़ी मैच्योर बनते मुझे दिखाई दे रहे हो चीज़ों को लेकर। ओके, एक बात और कहना चाहूँगी, आप मेल हो या फीमेल, ये जो मैच्योर वुमन है, ये थोड़ी ओल्डर हो सकती हैं। ये आपके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है। आप आपके लाइफ में कुछ लोगों की मदर हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए मदर इन लॉ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए इनकी ग्रैंड पेरेंट्स में से ग्रैंड मदर हो सकती, तो येस, ये कोई पर्सन हो सकता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा हो। हाई ऑनर, मेल हो या फीमेल, मैं देख रही हूँ कि शायद आपके काम को सराहना मिलते दिख रही है। ठीक है? आपके काम को सक्सेस मिलती दिख रही है। आप कोई काम कर रहे हो, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या ऑलरेडी आप जॉब करते हो, और अगर आप जॉब में आपको आपके काम को सराहना नहीं मिली है, तो अब मिलते दिख रही है, एप्रिशिएट किया जा रहा है। अर्न करते हो, बिज़नेसमैन हो, तो अब पहले से ज़्यादा अर्न करते दिखाई दे रहे हो, ठीक है? ये भी आपके लिए दिख रहा है, और मैं देख पा रही हूँ आपके काम को यहाँ पे ऊँचाई मिलती दिखाई दे रही है। एक्सपेक्टेशन, ओके। तो फीमेल्स आप हो तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। अपने आप से रख सकते हो, अपने काम से रख सकते हो, और या फिर किसी पर्सन से रख रहे हो, ठीक है? या मैं देख पा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं फीमेल फीमेल से भी, आपसे भी कोई फीमेल हो, आप हो सकता है किसी फीमेल को जानते हो जो आपकी फ्रेंड है, या किसी तरीके में वो आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है, कोई सिचुएशन देख रहे हो, तो वो फीमेल हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ, ठीक है? मेल आपसे कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही हैं, येस। और कुछ लोग के लिए हो सकता है उनकी मदर रख रही हैं,
कुछ लोग के लिए उनकी वाइफ़ रखनी है अगर आप मैरिड हो तो। नहीं तो हो सकता है ये कोई सिस्टर हो सकती हैं, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं या आपकी लवर हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है? कोई तो है जो बहुत ही ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है यहाँ पे। वो चाहता है कि आप उनको समय दो या आप उनके लिए कुछ करो। लेट्स सी यहाँ देख लेते हैं आइडलिज़्म। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा था ऑनर का कार्ड आया था आपके लिए, तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ ऐसे बहुत से लोग होंगे शायद जो आपको एडमायर करें, ओके? आप जैसा बनने की कोशिश करें या आपको चाहे, या मैं देख पा रही हूँ आप शायद इस समय पे काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, ओके? या आप किसी की तरह बनना चाहोगे, किसी से इंस्पायर होगे, या हो सकता है कि आप किसी को फ़ॉलो करते हो, ठीक है? किसी गॉड की बात भी हो रही है, ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन हो, ये कोई गॉड की बात भी हो रही है, या हो सकता है इस समय पे आप किसी को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हो, किसी के फ़ैन बन रहे हो, ये भी हो सकता है। फ्रेंडशिप आपकी किसी पर्सन से बहुत ही गहरी फ्रेंडशिप यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। ये आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी फ्रेंडशिप पे इस समय पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो मैंने क्या कहा था, ये जो भी फीमेल है एक्सपेक्टेशन करी वो आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, ठीक है? तो फ्रेंडशिप इस समय पे आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है? हो सकता है मैं देख रही हूँ आपको कोई बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत मानता है, मतलब रिस्पेक्ट करता है कोई आपकी। तो येस, ये मैं देख रही हूँ आपके लिए रिस्क। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो। फाइनेंशियली कोई रिस्क ले रहे हो या लाइफ से रिलेटेड कोई रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो। पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके लिए रिस्क लेना अच्छा साबित हो सकता है फाइनेंस में। लाइफ में मैं कहूँगी नहीं, लाइफ में कोई रिस्क मत लीजिए। आराम से सोच समझ के सेफ प्ले करना ही आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ 2 तरह के आए थे कार्ड्स, इस वज़ह से मैं देख देख पा रही हूँ ये। कुछ लोग के लिए मैं ये फ्रेंडशिप जो है वो सेम सेक्स वालों की भी हो सकती है, एंड यहाँ पे हो सकता है कि अपोजिट सेक्स वालों की भी फ्रेंडशिप हो, ठीक है? तो ये दोनों तरह की फ्रेंडशिप हो सकती है। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पर? इंटीग्रेशन, पेशेंस एंड गाइडेंस। आपको यहाँ गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। तो देखो, लाइफ़ को लेके कोई रिस्क नहीं लेना है, आराम से सेफ प्ले करो। कोई फाइनेंस को लेके येस रिस्क आप ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए गाइडेंस आ रही है, तो आप अकेले नहीं हो, स्पिरिट्स आपके साथ हैं, या कोई फीमेल फिगर है जो आपके साथ है, कोई फीमेल स्पिरिट, कोई फीमेल फिगर येस आपके साथ जुड़ी है। दूसरा यहाँ पेशेंस का कार्ड, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो कंसीव करना चाह रहे थे, तो पॉसिबल मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे कंसीव भी कर सकते हैं जैसे कि बहुत टाइम से चाह रहे थे, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो आप साइंटिफिक तरीका भी यूज़ कर सकते हो जिससे आप कंसीव हो, ठीक है? यहाँ पे मैं वो देख पा रही हूँ कि बैलेंस, लाइफ में बैलेंस आता दिखाई दे रहा है मुझे आपके। आपके अंदर बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा है जो शायद उस बहुत समय से इम्बैलेंस आपके अंदर चल रहा था, पर वो बैलेंस अब आपकी लाइफ में भी आता दिखाई दे रहा है, करियर में मेबी ये करियर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट येस आता दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत समय से किसी चीज़ के लिए पेशेंस रखा है, ठीक है? तो वो चीज़ आपको मिलती है और आपका पूरा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? किसी चीज़ के लिए बहुत समय से पेशेंस रखा है, तो वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, मैं आपको इतना एक सलाह दूँगी, एक साथ 2 नाव पे पैर मत रखिए। अब आप इसे करियर के लिए लीजिए या लव के लिए लीजिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि फिर गिरोगे आप ही। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अ ईयर फ्रॉम नाउ, विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ओके। तो एक यहाँ से 1 साल बाद या कुछ ही महीनों में मुझे लग रहा है आपकी लाइफ़ में आपको कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आपकी लाइफ़ में और बदलाव लेके आएँगे। मुझे यहाँ मैरिज सुनाई दे रहा है। प्रेगनेंसी, मैरिज, ठीक है? कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी, कुछ लोगों के लिए मैरिज, ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में होता हुआ। ट्रैप्ड इन फियर, ओके, ट्रुथ, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट एंड मटेरियल हार्वेस्ट। सबसे पहली बात अगर हम करियर की करें ना आपकी, तो करियर में आप ग्रोथ देख रहे हो। करियर में आप ग्रोथ देख रहे हो यहाँ पे, करियर में आपकी ग्रोथ है, बहुत अच्छा है, हाई ऑनर, अच्छी पोस्ट मिलती दिख रही है। प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, ज़रा प्रिपेयर करो, उसकी प्रिपरेशन ज़रूर रखो और थोड़ा पेशेंस रखिए, टाइम लगेगा।
ठीक है? लेकिन आपका काम होगा ज़रूर, ठीक? कुछ चीज़ों में मुझे लग रहा है आपके लिए रिस्क लेना अच्छा है, ठीक है? कुछ लोग के लिए मुझे एजुकेशन लोन सुनाई दे रहा है, अच्छा है, ठीक है? मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप में से काफ़ी लोग अपनी न्यू फैमिली शुरू कर रहे हैं, ठीक है? न्यू फैमिली। कुछ लोग का रिलेशनशिप शुरू हो रहा है लेकिन फ्रेंडशिप से शुरू हो रहा है, ठीक है? ये भी मुझे दिखाई दे रहा है आप में से। ये आपके सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है? एंड अगर मेल्स आप देख रहे हो तो आपकी फीमेल्स आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत रखेंगी। बट ये आपके साथ मैरिज देखेंगी, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख सकती हैं, ठीक है? कोई बात मुझे दिखाई दे रही है आप पकड़ के बैठे हो या आपको ऐसा लग रहा है किसी बात का डर, ठीक है? तो मुझे लगता है उस चीज़ में मुझे लग रहा है आपको रिस्क लेना चाहिए, ठीक है? अगर आपको वो जो दरवाज़ा वो जो खिड़की है ना जिसके अंदर आपने खुद को बंद कर लिया, वो खोलने की ज़रूरत है। अपने डर को फेस करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है शायद आपसे कोई बात है जो छुपी हुई है। आपको नहीं पता पूरा सच, ठीक है? यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ गाइडेंस भी आता नज़र आ रहा है और आपके लिए सच भी सामने नज़र आता आ रहा है कि कोई चीज़ आपसे छुपी हुई थी, या तो आने वाले कुछ महीनों में वो आपके सामने आ जाएगी, जो सच आपको पता होना चाहिए। देखिए, क्या होता है जैसे कि आप तो अपनी लाइफ़ जी रहे हो, आप ऐसे ही देख पा रहे हो सीधा, मैं सीधा चल रहा हूँ, मैं अपना जीवन देख रहा हूँ, मैं सीधा बस इस सीधे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में होती रहती हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता। तो कोई ऐसी चीज़ है, किसी के मन में कुछ हिडन फीलिंग्स हैं, कोई कोई आपका हिडन एनिमी बन के बैठा हुआ है, या कह लो कि कुछ भी है, कोई आपके लिए कुछ षड्यंत्र कर रहा है या जो भी कर रहा हो, ठीक है? कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है। तो हो सकता है कोई आपका सीक्रेट एडमायरर, कोई मन ही मन आपसे प्यार करता है लेकिन नहीं बता रहा है, आपको पसंद करता है, बस देखता है आपको। तो जो भी है, जो भी हिडन है ना, वो चीज़ आपके सामने आते हुए दिखाई दे रही है, कुछ आने वाले महीनों में, ठीक है? हो सकता है अभी आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा मेरी लाइफ़ में ये जो चल रहा है, इस सिचुएशन का एंड क्या है? इस सिचुएशन का कन्क्लूज़न क्या है? क्या निकलेगा आखिर? तो वो सच भी मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपकी ज़िंदगी में आप जो सिचुएशन देख रहे हो वो क्यों हो रही है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पे। यहाँ से 1 साल बाद की बात अगर कर ली जाए, आपके लिए आया था ये ईयर फ्रॉम नाउ, आपकी लाइफ़ में काफ़ी बदलाव होंगे, ठीक है? और जैसी आपकी ज़िंदगी चल रही है ना, वैसी नहीं होगी। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये मत सोचो कि ये एंड है। हो सकता है कुछ लोग अपनी लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि सब खत्म हो गया क्या? क्या मेरी ज़िंदगी में यही सब लिखा हुआ है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मन में, राइट? बट ऐसा नहीं है। ये स्थिति बहुत बदल जाएगी और 1 साल बाद जब आप शायद मुड़ के देखोगे ना पीछे, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये क्यों हुआ था? और अच्छा हुआ हो गया, ठीक है? आगे मैं ये गलती नहीं दोहराऊँगा, ठीक? मुझे ये भी नज़र आ रहा है शायद आप जो गलतियाँ करो प्रेज़ेंट में, बाद में जाके लोग आपसे इंस्पायर, या आप जो गलती कर रहे हो, जो आपके आस-पास लोग हैं ना, जो आपके जानने वाले हैं और उनको पता चल रहा है कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है, वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मतलब उनको देखो ये पता चल रहा है कि हाँ, ये गलती हमें नहीं करनी है, या फिर हाँ, आपको ये देख के सीख रहे हैं कि इस ऐसी सिचुएशन में इसे कैसे हैंडल करना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, लोग आपसे देख रहे हैं, सीख रहे हैं। हो सकता है एक्सपेक्टेशन का कार्ड से थोड़ा ये भी फ़ील हो रहा है कि शायद आप अकेले पड़ गए हो। अगर ऐसा है तो मैं देख पा रही हूँ बहुत जल्दी आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो सकती है, स्पेशली कोई कैंसर, या कोई कैंसर का पर्सन हो सकता है जो आपको समझे, सँभाले, चांसेस हैं। ठीक है? लेट्स सी आपके लिए और क्या है यहाँ पर। एक बात और यहाँ पे कही जा रही है, जैसे यूनिवर्स कहीं न कहीं आपके साथ है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स का जिस तरह से आया है। एक बात और, जस्टिस भी मुझे दिख रहा है। देखिए तराजू में ये इंसान बैठा है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, किसी भी तरीके का गलत है, और आपको लग रहा है कि मैं ही सब झेल रहा हूँ, सामने वाले को उसका कर्मा नहीं मिल रहा। मैं बता दूँ उसका कर्मा उसको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जस्टिस आपके साथ हो रहा है। हाँ, हो सकता है किसी चीज़ में आपने कोई बैड एक्सपीरियंस पा लिया और आपको वो अब वो डर आपके मन में घर कर गया है। कि मुझे लगता है 1 साल आपको लगेगा उसमें से निकलने के लिए, उन चीज़ों को फ़ेस करने के लिए, ठीक है? कोई भी ऐसा हमारे साथ बुरा हादसा हो जाता है लाइफ़ में, जो जिसका डर हमारे मन में बैठ जाता है। फिर हम हमारा उस पे से विश्वास उठ जाता है। तो ये 1 साल मुझे लगता है आपकी हीलिंग में जाएगा, ठीक है? आपकी लाइफ़ में बैलेंस आएगा, एंड देन आप फिर से चीज़ों को फ़ेस करोगे, अपने उस डर को फ़ेस करोगे, आप रेडी हो जाओगे इस चीज़ के लिए, ओके? ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ है कि यस, इंट्यूशंस की बात मैं कह रही थी, आपकी इंट्यूशंस इस समय पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी, आपको गाइड करेगी,
यूनिवर्स आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बना रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं लाइफ में अकेला हूँ और कोई नहीं देख रहा मुझे, यूनिवर्स आपको देख रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो सक्सेस आपके लिए है आने वाले समय में, बट यस आपको अच्छे प्लान्स बनाने हैं समय पे, चूँकि पेशेंस का कार्ड भी और आगे आप बढ़ रहे हो, तो इसका मतलब कि आपको कुछ ना कुछ कुछ करना ही है बहुत बड़ा, ठीक है? उसके लिए पेशेंस भी चाहिए और हार्ड वर्क भी चाहिए, गुड प्लान्स भी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ज़रूरी है अगर आप लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो तो। यंगर मैन, कोई यंगर मैन भी हो सकता है आप डील कर रहे हो सकता है आप एज में बड़े हो, फीमेल्स की बात कर रही हूँ, और मे बी किसी यंग मैन से आप डील कर रहे हो, आप में से कुछ लोग के लिए उनका भाई या फ्रेंड कुछ भी हो सकता है। किसी यंगर मैन से हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप हो जाए, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ग्रॉस हॉपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम को जिस समय पे जिस चीज़ में फँसे हुए हो ना, उसको बस एक केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत है। आप प्रॉब्लम पे फ़ोकस मत करो, आप सॉल्यूशन पे ही फ़ोकस करो। आप उनको उसको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से उसको हैंडल करो। सोचो कैसे क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है? और उसको हैंडल करने की कोशिश करो, चूँकि वो हो जाएगा। एंड बैलेंस का भी कार्ड आया है। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड लेसन टू बी लर्न। येस, मैंने पहले बोला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लेसन्स हैं जो आप लोगे, ठीक है? एंड येस कुछ फ्रस्ट्रेशन चल रही है आपके लाइफ में। मैंने बोला ना अभी ऐसा समय है, इसमें से जल्दी निकलोगे और 1 साल तो आपको लगेगा हील होने में, ठीक है? लगेगा, मान के चलो, ठीक है? पूरी तरीके से अगर आप चाहते हो मैं उसमें से बाहर कब आऊँगा? येस, 1 ईयर। कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, क्योंकि ये जो भी चीज़ हुई है ना, ये आपके मन में बहुत बहुत बड़ा असर डाला है इसने, घाव डाला है। दूसरा अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, मटेरियल हार्वेस्ट का भी कार्ड आया है आपके लिए और आप देख रहे हो कॉइन्स का भी कार्ड आया है। कहीं न कहीं फाइनेंशियली आप बहुत ही लकी, बहुत ही ब्लेस होने वाले हो। मे बी रिलेशनशिप के मामला अच्छा ना हो आपके लिए, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम देख रहे हो, रिलेशनशिप नहीं सही चल रहा है, जो भी है। करियर अगर नहीं सही चल रहा है, तो करियर में अब तो आपकी ग्रोथ है, ठीक है? आप न्यू फ्रेंडशिप आप नए लोगों से मिलोगे, न्यू फ्रेंडशिप्स करोगे एंड उनका सपोर्ट मिलेगा और उनके साथ आप हील होने के चांसेस भी दिख रहे हैं। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, तो कोई अच्छी न्यूज़ आपको यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रही। करियर, यस, आने वाले समय में आपके लिए करियर आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? आपके लिए आपका करियर बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे एवीज़, तो अपने करियर के लिए यहाँ पे मेहनत करिए। अब न्यूज़ इज़ ऑन द वे है तो ज़रूर कोई जॉब की न्यूज़, प्रमोशन की न्यूज़, ट्रांसफ़र की न्यूज़, जैसा आप चाहते थे वैसा आपको आपके लिए होता हुआ दिख रहा है मुझे बनेगा। अगर आप आगे किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं यही कहूँगी आपके लिए न्यूज़ इज़ ऑन द वे। हो सकता है कुछ लोग के लिए मुझे मैरिज का भी नज़र आ रहा है, अब फ्रेंडशिप है तो यहाँ पर मैरिज की भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोग के लिए दिखाई दे रही बनती हुई। अब देखिए यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी बहुत चांसेस है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट देखा है, यहाँ पे भी बेबी है, एक बच्चा है, चाइल्ड है। आपके घर में कोई चाइल्ड आ सकता है, बच्चा हो सकता है, ठीक है? ये भी अच्छी बात है। आप किसी पार्टनर के साथ मतलब मैरिज के थ्रू एक न्यू लाइफ़, न्यू फैमिली शुरू कर सकते हो अपनी, ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। तो ये कई तरह की न्यूज़ हो सकती है, कुछ लोग के लिए करियर के लिए है, कुछ लोग की प्रेगनेंसी के लिए और कुछ लोग के लिए मैरिज के लिए। न्यूज़ आपको मिल सकती है। ये समय थोड़ा-सा मुश्किल वाला होगा लेकिन चीज़ें बदल जाएँगी। लेट्स सी आपके लिए कौन-कौन से कार्ड्स हैं यहाँ पर? पहला कार्ड देखेंगे क्या है? टावर। ज़रूर आपने अपने लाइफ में कुछ टावर मोमेंट देखे हैं या कुछ ऐसे बदलाव देखे हैं जो शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन में और उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है आपको। नहीं चाहते हो, रेज़िस्ट कर रहे हो, नहीं चाहिए मुझे ऐसा समय, ये समय बहुत तकलीफ़ दे रहा है आपको, ठीक है? हो सकता है इस समय से आप गुज़र रहे हो। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पर? टेम्परेंस का कार्ड है। इसके बाद ही यहाँ पे आपके लिए आ गया कि लाइफ में बैलेंस आएगा। ये तूफ़ान के बाद आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा। ये तूफ़ान क्यों आया पता है क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में पहले ही इम्बैलेंस चल रहा था। चीज़ें ठ सही नहीं जा रही थी और ये तूफ़ान की ज़रूरत थी। ये तूफ़ान क्या कहता है, ये तूफ़ान के आने के बाद फिर जो शांति होती है ना, वो ज़रूर थी और फिर से जैसे आपने देखा कोई गाँव है, वहाँ पे तूफ़ान आया, सब उजड़ गया। फिर से लेकिन लोग हार नहीं मानते, फिर से अपनी झोपड़ी बनाते, फिर से अपनी नई शुरुआत करते हैं, बैलेंस करते हैं खुद को, लाइफ़ को बैलेंस में लेकर आते हैं। ये ज़रूरी है और वो उस तूफ़ान का गुज़रना भी ज़रूरी है, ठीक है, लाइफ़ में। थ्री ऑफ वैंड्स मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ एक्सपेंशन हो रहे हैं करियर का, फैमिली का, ठीक है? और ये कह लो कि सोल एक्सपेंशन भी, चूँकि आप
जिस चीज़ से गुज़र रहे हो वो कहीं न कहीं कोई न कोई लेसन आपको दे के जा रही है और आपको पहले से ज़्यादा वाइज़ बना रही है। करियर में भी यस, अगर बिज़नेसमैन हो तो भी अच्छा है, जॉब कर रहे हो तो भी अच्छा है, वेट कर रहे हो किसी जॉब ऑफ़र का वो भी अच्छा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपके आस-पास इस तरह के लोग हैं, जो आपको धोखा दे सकते हैं या धोखा दें, ठीक है? इसीलिए टावर आया है, तो थोड़ा-सा इनसे दूरी बनाना अगर आपको ऐसा लग रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकती हैं आपके आस-पास। जैसे लोग ही फैलाते हैं एक्चुअली। और यहाँ पे हो सकता है या आप केयरलेस हो रहे हो अपनी चीज़ों को लेके। आप किसी चीज़ के लिए सही से मेहनत नहीं कर रहे हो, सही से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, या आप अपने हेल्थ को लेके हो सकते हो, अपने करियर को लेके हो सकते हो, या फिर आप ही अपने लव रिलेशनशिप में ज़्यादा ही सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों की गलतियाँ निकालना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, खुद ही गुस्सा करना, खुद ही झगड़ा करना, झगड़े की वजह बनना, ये नहीं करना है आपको। ठीक है? क्या करना है उस चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या नहीं करना है, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है? 5 ऑफ कप्स, येस, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो सकते हो, अपने लाइफ़ से डिसअपॉइंट हो सकते हो, आपको ऐसा लगेगा शायद मेरी लाइफ़ में कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, पर मैं आपको बता दूँ इसमें अ 3 कप खाली हो जाते हैं, लेकिन 2 कप फिर भी भरे होते हैं और चौथा कप आप ही अपने आप से गिरा रहे हो। क्यों? चूँकि डिप्रेस होकर। तो हमेशा लाइफ़ में हमारे पास चॉइस होती है। हम पूरी तरीके से कभी भी एंड नहीं होता चीज़ों का, लेकिन हम अपने माइंड में अगर एक बार सोच लें कि ये एंड है, तब फिर ये कह लो कि ये एंड है। लेकिन उससे पहले तक कोई एंड नहीं होता। आप चाहे सिचुएशन को सँभाल सकते हैं अपने तरीके से। किंग ऑफ सोर्ड्स में भी अगर फीमेल आप देख रहे हो तो आप किसी किंग ऑफ सोर्ड्स से डील कर सकते हो। ये कोई एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है। पहले मैं जब सारे कार्ड रख लूँगी मैं फिर एक एक अच्छा कंक्लूजन उसका दूँगी, बट पहले जो मुझे दिख रहा है मैं वो बताना शुरू शुरू करूँगी। मेल आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी वाइज़, काफ़ी विज़डम गेन करने वाले हो। काफ़ी आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत ही अट्रैक्टिव लगोगे, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा कोल्ड दिख रहे हो। कोल्ड इसलिए दिख रहे हो, शायद आपकी लाइफ़ में ऐसा कुछ बीता है जिसमें आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो लोगों पे। रिलेशनशिप्स पे ट्रस्ट इश्यूज़ हों, या फिर लाइफ में इतना देख देख लिया कि हँसने का भी, बोलने का भी शायद बहुत कम मन कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता हो। या आप बहुत ज़्यादा अपनी अपनी लाइफ के बारे में लोगों से बात नहीं करना चाहते या शेयर नहीं करना चाहते। तो ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स मुझे आपके लिए ये दिखा रहा है, आप खुद को बहुत बँधा पा रहे हो अपनी सिचुएशन में। आपको लग रहा है कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये जो है वो है। तो ये एक तरीके से कह लो सरेंडर टू द गॉड की भी एनर्जी है। दूसरा, शायद आप अपनी लाइफ़ में कोई चीज़ सैक्रिफाइस कर रहे हो। मतलब आपके बहुत क्लोज़ थी वो चीज़, आपके दिल की बहुत करीब थी, लेकिन अब आपके पास नहीं है। ठीक है? तो कभी-कभी मेबी ये पेन थोड़ा इस चीज़ का भी हो सकता है कि हमें उस चीज़ से अटैचमेंट हो गई थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है हमारे पास। ठीक है? तो हो सकता है इसमें भी आप खुद को थोड़ा-सा मजबूर, खुद को थोड़ा-सा बँधा पा रहे हो, लेकिन परेशान मत होइए, ये ज़्यादा समय का नहीं है। कन्फ्यूज़न है, ओके, मैं देख रही हूँ आप माइंड से काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पे माइंड में काफ़ी आपके बहुत कुछ चल रहा है, माइंड में एकदम भवंडर छाया हुआ सा है। 2 ऑफ सोर्ड, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, खुद को बंधा पा रहे हैं, बट आप पता है प्रॉब्लम पे फ़ोकस कर रहे हो। आप ये देख रहे हो मेरी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम है। मेरी लाइफ़ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं देख रहे हो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है? स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर, येस, यू आर द एम्प्रेस, ये एरीज़ है, ठीक है? एक बार अगर आपकी माइंड और बॉडी अलाइन्ड हो गई ना, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। आपको पता है आप एम्परर हो, आप कोई भी चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। आप एक कदम आगे की सोचते हो, एक कदम आगे की चलते हो, ये आपकी पावर है। बट इस समय पे क्या है, आप अपने लाइफ में कोई मेस देख रहे हो, या इस समय पे आपके माइंड में बहुत मेस हुआ पड़ा है और आपको नहीं पता कि मैं इसे ठीक भी करूँ तो कैसे करूँ? और चीज़ें मेस हुई चली जा रही है, ठीक है? सबसे पहले अगर कंट्रोल करना है चीज़ों को तो अपने वाणी पे कम कंट्रोल करो, अपने थॉट्स पे कंट्रोल। पहले अच्छा सोचना नहीं शुरू करोगे तो अच्छा बोल नहीं पाओगे, अच्छा बोल नहीं पाओगे तो अच्छा कर नहीं पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है थॉट्स, अच्छे अच्छे थॉट्स लाना शुरू करो, सॉल्यूशन पे देखना शुरू करो, क्योंकि जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ना, ये आपको बहुत वाइज़ बना रहा है। आप कमज़ोर नहीं हो, स्पिरिट्स कह रही मैं आपके साथ हूँ, जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। जो विश माँग रहे हो वो आपकी पूरी होगी, जो चीज़ आप चाह रहे हो वो मिलेगा।
ईश्वर आपको यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है, कुछ ख़ास आपके लिए करना चाहता है। बट अभी मैं देख रही हूँ आप इतने ज़्यादा अपने में ही बिज़ी हो या मेस अप हो कि आप वो चीज़ें देख ही नहीं पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, कोई बात नहीं, इसीलिए इस रीडिंग पे आए हो कि आगे क्या होने वाला है। बट मैं ये देख कहूँगी कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करो। सबसे पहले आपके लिए ये एक रेमेडी है, ग्रैटिट्यूड करो, थैंक यू। किसी भी चीज़ के लिए, आपको जो भी अच्छी चीज़, अच्छी फैमिली के लिए, अच्छे पेरेंट्स के लिए, अच्छे सिबलिंग्स के लिए, अच्छे खाने-पीने के लिए, अच्छा सोने के लिए, मेरे पास बेड है, कंबल है, मेरे पास चद्दर है, बहुत लोगों को एसी है, मे लोगों को तो वो भी नहीं मिलता। और क्या-क्या है आपके पास, उन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया कहना शुरू करो। जो ब्लेसिंग्स आपको मिली है, वो ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रिया कहिए। आप वॉक कर रहे हो, जो ठंडी-ठंडी हवा आपको छू के जा रही है, गुज़र रही है, उस चीज़ के लिए भी शुक्रिया कहो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और येस वॉक करिए, ठीक है? और अभी समर चल रहा है तो मैं कहूँगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो एकदम मॉर्निंग में, नहीं तो रात में, ठीक है? जहाँ पे आप ठंडी हवा आपको छू के गुज़रे, ये आपको बहुत पॉज़िटिव करेगा। अगर आपके लाइफ़ में मेस हुआ पड़ा है और माइंड में मेस हुआ पड़ा है, तो कुछ समय के लिए शांत हो जाना और वॉक करना वो ज़रूरी होता है। इससे आप भी अच्छा फ़ील करते हो, माइंड भी थोड़ी देर के लिए शांत होता है। ठीक है? फिर आप आगे के बारे में सोच सकते हो कि मुझे क्या करना है, ठीक? अब आपके कार्ड्स को अगर देखा जाए, तो मैं देख रही हूँ कि शायद आप ऐसी किसी चीज़ के लिए रो रहे हो या परेशान हो रहे हो, जो शायद यूनिवर्स ने आपके लिए नहीं लिखी है। बट यूनिवर्स आपको वो देना चाहता है, जो सच में आप डिज़र्व करते हो और आपके लिए सबसे अच्छा होगा, ठीक है? हो सकता है आप इस समय पे यही चीज़ें देख रहे हो और इन्हीं चीज़ों से गुज़र रहे हो। इस वज़ह से थोड़ा-सा मेस अप हुआ पड़ा है, रेज़िस्टेंस में हो, जो दे रहा है वो चाहिए नहीं, जो हो रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा, पर वो आपके लिए ज़रूरी है होना। उसका होने का कोई मतलब है एंड धीरे-धीरे आई नो आप आगे जाके एक्सेप्ट कर लोगे, तो अभी कर लो ना, क्योंकि इन फ्यूचर आपको एक्सेप्ट करना है क्योंकि इसका कोई एस्केप नहीं है। भाग नहीं सकते इस चीज़ से, रेज़िस्ट नहीं कर सकते, वो आना है, वो होना ही है। अभी एक्सेप्ट कर लो ना अगर नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट इट। ठीक है? एक्सेप्ट करो। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।